सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में दधी माखन की लीला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस रसमय लीला की एक प्रसंग की चर्चा आज के वीडियो में छोटे में मैं करना चाहूँगा। एक बार गोपियाँ दधी माखन लेकर के मथुरा के नगर में बेचने के लिए निकलीं। रास्ते में बाल कृष्ण आ गए और उन्होंने दधी माखन मांगना शुरू किया। विवाद बढ़ा और विवाद में राधा ने उनके कमर की पीताम्बर खींच ली, तो कृष्ण ने भी पलट करके उनका मोती हार खींच लिया और उसके सारे दाने सड़कों पर बिखेर करके अलग अपना सा मुँह बना करके आँखों में आंसू भर करके खड़े हो गए। सब देखती रहीं और उनकी इस लीला पर मंत्र मुग्ध हो करके मोहित सी हो गई। श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, और गोपियों की मटकी का माखन तो मैंने खाया है, लाओ आज तेरे मटकी का माखन तो चखूं, कैसा लगता है। सूरदास ने इसका बड़ा ही रसमय वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि राधा सौ माखन हरि मांगत, औरन की मटकी को खायो, तेरो कैसो लागत। विचार कीजिए, जिसकी कृपा दृष्टि से केवल सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। बिंदुदास जी ने लिखा है बड़ा सुंदर अपना पद। और यह लीला हमें उस परम अस्तित्व के असीम से ससीम होने के महत्व को समझाती है। उस असीम को अपनी सीमा में कैसे बांधा जा सकता है, प्रेम में कैसे बांधा जा सकता है, भाव से श्रद्धा से कैसे जमीन पर उतारा जा सकता है, यही तो है इस लीला का रहस्य। तुलसीदास ने एक लाइन में लिखा है कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। और कोई साधन ही नहीं है। जब तब व्रत संयम नियम ये सारे साधन करते हुए यदि हमारे हृदय में प्रेम नहीं उमड़ा, श्रद्धा नहीं उमड़ी, भाव नहीं उमड़ा, रसोद्रेक नहीं हुआ, तो वह सत्ता हमसे दूर की दूर ही बनी रहेगी। राधा ने स्वयं अपने हाथ से अपनी मटकी का जब दही खिलाया तो उसने जो कहा वही विचार करना है। राधा ने श्री कृष्ण ने कहा कि मेरो दधि को हरि स्वाद न पायो, जानत इन गुंजर इनको सौहें, लय छड़ाई मिली ग्वालिन खायो। हे कृष्ण, मेरी मटकी के दही माखन का स्वाद तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। समझते हो कि और गोपियों जैसा मेरा है, ये तो जुट्ठा करके तुम्हें खिलाती हैं। मैंने कैसे तुम्हारे लिए दही माखन बनाया है यह बताती हूँ, पहले सुन लो तो खाना। और उसने बताना शुरू किया कि धौरी धेनु दुहाई छानी पे, मधुर आँच पे औंट सिरायो, नई दोहनी पोंछ पखारी, धरि निर्धूम खिरनी पे तायो। मैंने धौरी धेन गाय का दूध लिया, उसको पहले छाना, फिर मधुर आंच पर गर्म करके ठंडा किया, फिर उसे नई दोहनी में उसको पोंछ करके धो करके निर्धूम अग्नि पर जमाया है। आगे वे कहती हैं कि तामे मिल मिश्रित मिश्री करी, दय कपूट पुर जावन नायो, सुभग ढकनिया ढांकी बांधिपत, जतन राखी छींके समुदायो। श्री कृष्ण, मैंने उसमें कपूर का पुट दे करके दही जमाया है और सुंदर ढकनी से ढक करके उसको कपड़ा से बांध करके अलग छींके पर उसको सुरक्षित रखा।
तो ही कारण तेरे गृह आई, मार्ग में न कहूँ दरसायो। तुमको खिलाने के लिए ही मैं यह दही माखन विशेष रूप से लेकर के आई हूँ। रास्ते में किसी की नज़र तक मैंने नहीं लगने दी। सूरदास प्रभु ऋषिक सिनोमन, कियो कान्ह ग्वालिन मन भायो। सूरदास कहते हैं कि जब प्रभु ने ऐसी सुंदर व्याख्या दही जमाने की सुनी तो उन्होंने गोपियों के मन वाला लीला शुरू कर दिया। इस पूरे पद में श्री कृष्ण के गीता के योगः कर्मसु कौशलम का सिद्धांत प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कर्म तो एक ही है, गोपियाँ भी दही माखन बनाती हैं, राधा भी बनाती हैं, लेकिन प्रक्रिया में जो अंतर है, जो पद बता रहा है कि राधा ने उस दही जमाने के माखन निकालने के क्रम में, क्रिया में, उस कर्म में अपने हृदय का सारा रस उड़ेल दिया, अपने प्रेम से उसे भर दिया, अपनी श्रद्धा से उसे भर दिया, अपना भावोद्रेक उसमें जमा दिया। यदि हम कोई भी कर्म करें, गीता में श्री कृष्ण यही बताते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, तुम जो भी कर्म करो मुझे समर्पित करने के भाव से करो, उसमें अपने हृदय का पूरा रस उड़ेल दो, अपनी पूरी श्रद्धा उड़ेल दो, अपनी पूरी भक्ति उड़ेल दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। इसलिए इस पावन अवसर पर इस एक पद के द्वारा हमें अपने जीवन के कर्मों के सिद्धांत को समझ लेना चाहिए कि हम जो भी करें उसमें अपने पूरे हृदय का भाव लगा करके करें, पूरा रस उड़ेल करके करें, और ये सारे कर्म प्रभु को, उस परम अस्तित्व को समर्पित करके हम निश्चिंत हो जाएं। धन्यवाद।